हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में जो फरवरी के मंथ में रिलीज की गई और वैकेंसी है आपकी आईईएस और आईएसएस की वैकेंसी। 2026 फरवरी के मंथ में इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए थे एंड मार्च एंड होते होते यानी मार्च के मंथ में ही आपकी इसकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, मार्च स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे आयोग की तरफ से, कमीशन की तरफ से आप सभी के लिए जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई है। जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए थे तब प्रॉपर वहाँ पे एग्जाम डेट रिलीज नहीं की गई थी, लेकिन अब आपकी जो एग्जाम डेट है पूरे एग्जाम शेड्यूल के साथ यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो आइए देख लेते हैं क्या आयोग की तरफ से यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया है और कौन कौन सी डेट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो ये है रहा आपकी स्क्रीन पे ये इम्पॉर्टेंट नोटिस जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी आईईएस और आईएसएस के लिए जारी किया गया है। एग्जामिनेशन 2026 एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम शेड्यूल क्या है या टाइम टेबल कहें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसमें प्रॉपर आपको टाइम टेबल दे दिया गया है कि किस दिन कौन सा एग्जाम होना है, आईईएस का किस दिन होना है और आईएसएस के लिए किस दिन एग्जाम होना है, क्योंकि दोनों के लिए जो है वो सब्जेक्ट है अलग अलग रहने वाले हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका टाइम टेबल भी जारी किया गया है। तो जो आपका पेपर है वो होने वाला है जून के मंथ में, ठीक है। जून के मंथ में आपका पेपर होगा जो 19 जून, 20 जून और 21 जून को कमीशन की तरफ से, आयोग की तरफ से करवाया जाएगा। तो पहला पेपर होने वाला है 19 जून के दिन और पेपर रहेगा आपका जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज का, जो रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका ये पेपर रहने वाला है और पेपर होगा आपका जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज, सब्जेक्ट आपके दो रहने वाले हैं। 19 जून को दो ही पेपर आपके होंगे। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो जो पहला पेपर है जनरल इंग्लिश का वो 9 बजे से दिन के 12 बजे तक होगा और जो सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज का वो दिन के 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक करवाया जाएगा। अगला पेपर आपका रहेगा जिसमें आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इकोनॉमिक्स का। अब ये जो जनरल इकोनॉमिक्स है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आईईएस का एग्जाम देने वाले हैं, यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम देने वाले हैं। उनका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहला पेपर रहेगा जनरल इकोनॉमिक्स का और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप इसमें लिखा गया है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका ये पेपर रहने वाला है। और जो इसका टाइम है वो सुबह का है, यानी 9 बजे से दिन के 12 बजे तक। सेकेंड पेपर है स्टैटिस्टिक्स का, जो फर्स्ट रहेगा स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और ये ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट और स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट, ये भी 9 बजे से 11 बजे तक करवाया जाएगा। अब ये पेपर जो है जो स्टैटिस्टिक्स का है ये उन कैंडिडेट्स का है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देना है। टाइमिंग रहेगी आपकी 9 से 11 बजे तक। थर्ड जो पेपर होगा वो है जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। टाइमिंग शाम की है, दिन की है, दिन के 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, ठीक है, 5:30 तक। उसके बाद अगला जो पेपर रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिक्स सेकंड, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और टाइमिंग रहेगी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और स्टैटिस्टिक्स सेकंड का जो पेपर है वो 2 घंटे का होने वाला है, लेकिन जो जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट और जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड है वो 3 घंटे का यहाँ पे होने वाला है। ये भी आप ध्यान में रखें, अपने अपने जो आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस हिसाब से। लास्ट हमारा पेपर रहेगा तीसरे दिन वाला, जो रहेगा आपका 21 जून को, और उस दिन भी आपके 4 पेपर यहाँ पे होंगे। पहले होगा जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप, टाइमिंग सेम रहने वाली है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स थर्ड, ये फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और स्टैटिस्टिक्स सेकंड वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। स्टैटिस्टिक्स थर्ड और स्टैटिस्टिक्स फोर्थ जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है। अब यहाँ पे इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे का टाइम दिया गया है और डिस्क्रिप्टिव के लिए 3 घंटे का टाइम दिया गया है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स
ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, शाम का टाइम रहेगा। और स्टैटिस्टिक्स फोर्थ, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और शाम का टाइम रहेगा। और जो जनरल इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज है, ये दोनों के लिए यानी IES के लिए और ISS के लिए, दोनों के लिए होने वाला है। ये जो पहला पेपर है 19 तारीख का, ये दोनों के लिए होगा, दोनों पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद 20 और 21 के दिन आपके पोस्ट वाइज यहाँ पे पेपर होने वाले हैं। IES वाले इकोनॉमिक्स का देंगे और ISS वाले स्टैटिस्टिक्स का पेपर यहाँ पे देंगे। तो ये था आपका पूरा टाइम टेबल, सब्जेक्ट, डेट और टाइम के साथ, और शिफ्ट वाइज यहाँ पे पेपर आपका होने वाला है। एक दिन के आपके यहाँ पे आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टाइमिंग भी यहाँ पे किसी के लिए 2 घंटे, किसी के लिए यहाँ पे 3 घंटे टाइमिंग दी गई है। जो इसका डिटेल वीडियो है, डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लें। वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरा आपके साथ पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है आयोग की तरफ से, और वो हमने आपको बताया भी है। अगर नहीं देखा है तो उसको भी आप एक बार देख लें, क्योंकि आपको उसमें सिलेबस वगैरह सारा यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल ये था आपका टाइम टेबल आयोग की तरफ से। अब थोड़ा बहुत इसका एग्जाम पैटर्न हमने प्रीवियस वीडियो में तो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है और साथ ही साथ कितने मार्क्स का पेपर रहेगा। आइए वो भी देखते हैं। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट नोटिस जो आयोग की तरफ से रिलीज किया गया था। अभी हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। वो आपको लॉन्ग जो पूरी वीडियो है इसकी उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है, पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइडेड है। पहला रहेगा रिटन एग्जाम, देन आपका रहेगा वाइवा, ठीक है। तो पहला जो रिटन एग्जाम है आपका, वो 1000 मार्क्स का होने वाला है, यानी 1000 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। और जो वाइवा होगा, जिसे हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, वो आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। तो अभी फिलहाल जो ये टाइम टेबल है, ये सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए आया है। जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तब आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये रहा पूरा इसका सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट वाइज पूरा डिटेल में। पहला है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, IES का, और सेकंड है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी ISS का। अब यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा कि जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज दोनों पेपर के लिए सेम रहने वाले हैं। इस दिन की डेट सेम है और दोनों पोस्ट के लिए सेम पेपर होगा। तो 19 तारीख को आपका जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज का यहाँ पे पेपर होगा। 100 मार्क्स के ये पेपर रहेंगे दोनों, एंड 3 घंटे का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा। अब जो जनरल इकोनॉमिक्स है, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड है, जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड है और इंडियन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट, जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 200 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। ये चारों पेपर टोटल 200 मार्क्स से होंगे और 3 घंटे का आपको सबके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है। अब इंडियन स्टैटिकल सर्विस की बात करते हैं। इसके लिए भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो पहले के 2 हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड जो थर्ड और फोर्थ है वो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मार्क्स सेम रहने वाले हैं 200, लेकिन टाइम यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उनके लिए 2 घंटे का टाइम है और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है उनके लिए 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न IES और ISS के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी कही गई है नोट में, वो भी हम देख लेते हैं। कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन विथ मैक्सिमम मार्क्स 200, यानी 80 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे हर एक पेपर में, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा दोनों पेपरों के लिए। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स थर्ड और फोर्थ जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। शॉर्ट आंसर, स्मॉल प्रॉब्लम क्वेश्चंस 50% एंड लॉन्ग आंसर एंड कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स 50%। तो आपको मिक्सअप देखने को यहाँ पे मिलेगा। और एटलीस्ट 1 शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज कंपल्सरी। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स फोर्थ है, देयर विल बी 7 सेक्शंस इन द पेपर। जो स्टैटिस्टिक्स फोर्थ है उसमें आपको 7 सेक्शंस मिलेंगे
करने के लिए उसमें से आपको 2 सेक्शंस चूज करने हैं। उन 7 सेक्शन में से कोई 2 सेक्शन आपको चूज करने हैं और वही आपको करने हैं एग्जाम में, और सारे आपके इक्वल मार्क्स के ही रहने वाले हैं। उसके अलावा कहा गया है कि द पेपर ऑन जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज कॉमन टू बोथ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ऑल पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस विल बी सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जितने भी आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और सिलेबस वगैरह आपका यहीं पे मेंशन है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसी के अंदर आपको यहाँ पे नीचे सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। इसी पीडीएफ में नीचे ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, जो हमने आपको डिटेल वीडियो में भी बताया हुआ है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आपका जो टाइम टेबल है वो रिलीज कर दिया गया है कमीशन की तरफ से, और ये रहा आपका टाइम टेबल। तो जो आपका एग्जाम है वो 19, 20 और 21 जून को होने वाला है। सब्जेक्ट आपको पता चल गए होंगे, टाइमिंग भी आपको यहाँ पे पता चल गई होगी। तो जो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लॉन्ग वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसे जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि जून में ही आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत कम टाइम आपके लिए यहाँ पे बचा हुआ है, और जब भी इससे संबंधित आपके एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।